फ़लस्तीनियों को बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने इजराइल को रोका तो जुल्म रुक सकता है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का कहना है कि इजराइल अचानक गजा पर हमला करके इसे हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। हमने उनके हमले से कबल अपने दिफा में इजराइल पर हमला किया। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब। इजराइल से मुतल्लिक़ कायद-ए-आज़म के ऐलान से पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि दो रियासती हल का मतलब इजराइल को तस्लीम करना है। फ़लस्तीन में दो रियासतों के क़याम का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। जंग बंदी हमारा मुतालबा नहीं। गजा जंग फ़लस्तीन की आज़ादी तक जारी रहेगी। मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया भी जारी। शुरका का इजरायली मजनूआत के बाइकॉट और हमास को मुजाहिदीन करार देते हुए इजरायली मज़ालिम फौरी रोकने का मुतालबा। बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं। हमने ये लंबी जंग इजराइल के खिलाफ लड़ी। पाकिस्तान की सरजमीन पर इजराइल के एजेंडे को शिकस्त दी। कायद-ए-आज़म ने इजराइल को यूरोप का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस्लामी ममालिक को इजराइल के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। इजराइल की हमायत करने वालों का भी बाइकॉट करना होगा। मुसलमानों पर फ़लस्तीन को बचाना फ़र्ज और ईमान का तकाज़ा है। तुर्किया में हमास के अरकान को निशाना बनाने की कोशिश की तो इजराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि गजा के लिए इजरायली बफर जोन मंसूबे पर बहस करना भी फ़लस्तीनियों की बेइज्जती है। हमास अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ने वाला मज़ाहमती ग्रुप है। इजराइल को मकबूजा इलाके में वापस करना होगा। मगरबी ममालिक के इजराइल की हमायत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का सबब बनी है। 15 दिनों में कराची में आग का दूसरा बड़ा वाक़या। कराची आयशा मंजिल पर दुकानों में लगने वाली आग रिहायशी फ्लैट्स तक पहुंच गई। 3 अफराद जबान। तीसरे दर्जे की आग से इमारत का कुछ हिस्सा मखदूश हो गया। मुनहदम होने का खदशा है। 300 से ज़ायद अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू फायर ब्रिगेड अमले ने एक स्नार्कल समेत 18 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान SBCA का कहना है कि मुकम्मल जांच के बाद ही बताया जा सकेगा कि इमारत काबिल इस्तेमाल है या नहीं। साढ़े 5 बजे अंदर दुकान में आग लगी है और कपड़े की दुकान पे आग लगी थी। उसने कपड़ों से ही बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कपड़ों से जो है ना वो आग और मजीद भड़की। तो मजीद उसने कपड़े डाल दिए ऊपर, जिसकी वजह से आग ये बिल्कुल फैल गई। उसकी दुकान में सिलेंडर था, सिलेंडर दबाके की वजह से जो है ना बिल्कुल आग ने अपना काबू छोड़ दिया। बहुत सारे करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताते हैं यहाँ के दुकानदार। अभी भी लोग बहुत बुरी तरह रो रहे हैं और जानी नुकसान का पता नहीं चल रहा। लेकिन ये है कि यहाँ की टीम बर वक्त लोगों फायर ब्रिगेड वालों ने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। आयशा मंजिल पर अर्शी प्लाजे में आग कैसे लगी? यानी शाहिदीन का कहना है कि आग सिलेंडर लीक होने से लगी। दुकानदार ने आग बुझाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया तो आग मजीद भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। आयशा मंजिल के करीब आतिशज़दगी के वाक़े में करोड़ों रुपए का नुकसान। कई दुकानें और 2 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलें और एक कार भी जलकर खाकस्तर। मालिकान बेबसी की तस्वीर बने रहे। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत दुकानों से सामान निकालते रहे। आतिशज़दगी के बेदरपे वाक़यात पर भी रिहायशी इमारतों में हिफाजती इंतजाम के लिए ठोस इक़दामात ना किए जा सके। 25 नवंबर को शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद लुक़माए अजल बन गए थे, जबकि 35 जख्मी हुए। कई अफराद ताहाल अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक।
ज़रा के मुताबिक नून लीग और काफी के दरमियान 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। नून लीग तारिक बशीर चिबा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने चौधरी शजात हुसैन को 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीटों की पेशकश की। चौधरी शजात हुसैन ने कौमी असम्बली की 3 नशस्तों का मुतालबा किया, जबकि चौधरी शाफिक हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट पर मामला पहले से तयशुदा थे। कौमी असम्बली की 4 से 5 और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तें शामिल हैं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ के 7 साल कैद के सजा के खिलाफ अपील। साबिक वज़ीर आज़म की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के नैब अपील पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म आयद होगी। वजारत दाखिला का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला का 2 रोज़ में इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। 13 सितंबर को फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को अकबर एस बाबर समेत 11 दरखास्त गुजारों की अपीलें मौसूल हुई। इब्तदाई समाअत 8 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जारी अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंड सेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की ज़रूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलाक फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, जारी अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल है। इन अकाउंट्स को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्की मफाद कुर्बान करके ज़ाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी को छू गया। गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। कारोबार के आगाज से ही मुस्बत रुझान देखने में आया और एक मौके पर 100 इंडेक्स 64,038 पर पहुंच गया, जो मुल्की तारीख के अब तक की बुलंद तरीन सतह है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के हमले में शहरी जबाहा। वाक़या नाक़िस सिक्योरिटी के बायस पेश आया। शहरी टाइगर्स के अहाते में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर लेमन के दरमियान प्रैक्टिस मैच। कौमी टीम ने पहले दिन 6 विकेट के नुकसान पर 324 रन बना लिए। कप्तान शाह मसूद ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए। मैच से कबल दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात की।